मित्रों, मॉडर्न हिस्ट्री के तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शेयर किए हैं। इसके साथ साथ 67, 68, 69 जो आपका बीपीएससी परीक्षा हो चुकी है, उसमें जो आपके अभी तक क्वेश्चन आए उनको आप एक बार देखिए, क्योंकि अभी तक आपने इन सारे पेपर्स को रिव्यू किया होगा। लेकिन इन पेपर्स के अकॉर्डिंग आप देखिए कि लगभग आपके 20 मैक्सिमम 20 टॉपिक हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो कम से कम इन 20 टॉपिक्स का आपका क्या एक नोट्स होना चाहिए। इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िए आप। इन्हें टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। इन्हें आप प्रीवियस क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी के अकॉर्डिंग देखिए कि आखिर किस तरह के एंगल, क्योंकि हर एक टॉपिक के भी कई सारे एंगल होते हैं उनके संदर्भ में। जैसे आप महात्मा गांधी जी के संदर्भ में देखेंगे तो असहयोग आंदोलन में भी आपके 2 से 3 आपको एंगल मिलेंगे। एक तो एंगल ये होगा कि उसका क्या उस समय का पूरा उसमें कृषक पार्टिसिपेशन कैसा था, उस समय महिलाओं का उसमें किस तरह का सहयोग था। इस तरह से हर एक मूवमेंट या घटना का पूछने का एक अलग तरीका होता है। तो अगर आप बहुत ही समग्र और कॉम्प्रहेंसिव वे में किसी टॉपिक को तैयार करेंगे, तभी आप हर तरीके के आए गए प्रश्न को बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो आइए थोड़ा सिर्फ टॉपिक्स को एक बार देखें और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको एक लिस्ट दी है। और आज आपका पहला मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है। अभी तक लगभग दोनों ग्रुप में 60 विद्यार्थी जो हैं इनरोल्ड हो चुके हैं, 60 एडमिशन हो चुके हैं। तो शुरुआत से अगर आप हर टेस्ट में हर हफ्ते का अपना टास्क लेके चलेंगे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी। तो ज़्यादातर मेरे पास जो 99% एडमिशन हुए हैं वो आपके 24 टेस्ट वाली ही सीरीज़ में हुए हैं, जबकि जो आपके 16 टेस्ट वाली सीरीज़ है उसमें अभी तक सिर्फ 10 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। और आपके 52 एडमिशन हो चुका है आपके ये 24 टेस्ट वाली सीरीज़ में। तो देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और प्रारंभिक जो राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा करनी है। पहला क्वेश्चन, सिर्फ टॉपिक्स को देखते हैं फिर इस पर बात करते हैं। आगे देखिए, 1857 से 1947 के फेज़ में बिहार में पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा फेमस है कि ये आपका 67, 68, 69 तीनों साल में सिर्फ भाषा चेंज करके पूछा गया है, लेकिन पूछा सेम गया है कि बिहार में वेस्टर्न और आपकी टेक्निकल जो एजुकेशन है उसके संदर्भ में पूछा गया है। आगे देखिए, गांधी जी के उदय के कारक आलोचनात्मक। इसमें 67 बीपीएससी का भी बहुत स्ट्रेट पेपर था। थोड़ा सा 69th बीपीएससी में भाषा थोड़ी सी चेंज की गई है, जहां पर अगर आपने सिर्फ 10-15 क्वेश्चन रट के आप लोग गए हैं, उसी को अपनी तैयारी का आधार मानते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको समस्या होनी थी। 69th बीपीएससी में मैं आपको बताऊंगा क्या परिवर्तन किया आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 का, इसमें जो आपका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो था, इसके संदर्भ में ये पूरा कॉमन क्वेश्चन है आपका। आगे देखिए, करंट के टॉपिक है। हमने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री और जो आपका हिस्ट्री सेक्शन है, आर्ट कल्चर, सिर्फ उसी को टारगेट करना है पूरे जो अगले 3 पेपर हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर। एक रविंद्रनाथ टैगोर जो आपका टॉपिक है, चंपारण हो गया, संथाल विद्रोह हो गया, जयप्रकाश नारायण जी का योगदान या उनका आज़ाद दस्ता। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके हर बार ही लगभग पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन पर आपका नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए। इन टॉपिक्स को जितना कॉम्प्रहेंसिव पढ़ सकते हैं आप, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, या फिर इन कुछ टॉपिक्स को तो आप 2-3 डिफरेंट टाइप की बुक से पढ़ सकते हैं। या किसी आपके फ्रेंड के पास डिफरेंट बुक है तो आप मात्र इन चैप्टर्स को फोटोस्टेट करवा सकते हैं, अगर आपको पूरी किताब नहीं लेनी। क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी सोच गहरी होगी उतना अच्छा आप लिखेंगे। इसका मैं आपको अभी प्रमाण दूंगा एक। इसके बाद देखिए, बाकी ये जनरल टॉपिक है। हमने यहाँ पर सिर्फ हिस्ट्री के जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को टारगेट करना है, क्योंकि आज इतिहास का पहला टेस्ट है। हमारी टेस्ट सीरीज़ का आज पहला टेस्ट है, 21 तारीख। आगे देखिए, अब आपका 68 बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर आएंगे। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858। बिरसा मुंडा आ गया, नील विद्रोह आ गया, पटना कलम चित्रकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में जो आपके गुफा चित्र थे। तो ये भी आपके सारे कॉमन टॉपिक हैं, लेकिन थोड़ा 67 बीपीएससी से यहाँ पर मामला वास्ट किया गया और छोटे क्वेश्चन की रेंज बढ़ाई गई। तो यहाँ पर आपके भारत सरकार अधिनियम 1858 पूछा गया है। इसके साथ ही आपका बिरसा मुंडा विद्रोह, जो कि पहले संथाल पूछा गया था लास्ट ईयर। नील विद्रोह भी आपका शामिल किया गया, जो इससे पहले अगर आप देखेंगे 65, 66 बीपीएससी तो नहीं पूछा गया। और पटना कलम, मौर्य कला, पाल, ये 3 कलाएँ तो आपकी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन में पूछी जाती है। इस बार क्या किया गया, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में जो गुहा हैं आपके, देखिए पूर्वी भारत में आपका जो है वो आपका ये जो पूरा सेक्शन है आपका उदयगिरी से लेके आपका उड़ीसा और आपका बिहार, बंगाल का क्षेत्र, असम, यहाँ तक के आप सारे साक्ष्य इसमें प्राचीन काल में पूरा आप दे सकते हैं।
ठीक है, यहाँ की सारी जो लोकेशंस है और एक इंडिया का अच्छा सा मैप बना के लोकेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा चेंज किया गया। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक और स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार इसने दिशा दी। तो यहाँ पे डिस्कस करना था फैक्टर्स को जो एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था। आगे देखिए, बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा। देखिए फिर आपके सामने क्वेश्चन आ गया 38 मार्क्स में। बिहार में जो आपकी टेक्निकल एजुकेशन है, इससे पहले भी आप 67 बीपीएससी में देख चुके हैं टेक्निकल एजुकेशन, उसमें आपका 1857 से 1947 का ईयर मेंशन था, लेकिन पूछा तकनीकी शिक्षा ही गया था, यहाँ फिर आया है। इसके बाद देखिए, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास, तो कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहब फिर आ गए, उनके समाज और संस्कृति पर जो विचार हैं उसके वर्णन करना है 38 मार्क्स में। अब आप 38 मार्क्स समझ रहे हैं, कम से कम 4 to 5 पेजेस में आपको अगर इनके सामाजिक संस्कृति विचारों पर लिखना हो तो आखिर इन 5 पेजों में आप क्या लिखेंगे। तो ये तभी आप लिख पाएंगे बहुत अच्छा जब आपका बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव थिंकिंग हो, क्योंकि 5 पृष्ठों में अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट नहीं देंगे तो यहाँ पर आपको 60% मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 25 to 30% मार्क्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इतने ज़्यादा पेजेस में लिखने में। तो 5 पेज सोच के देखिए, आप किसी टॉपिक पे, कोई टॉपिक जर्नल है आपको आता है ठीक है, लेकिन 5 पेज उस पर लिखना, तो समझ जाइए जो बड़े टॉपिक हैं उस पर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव आपका नोट्स होना चाहिए, बहुत कॉम्प्रहेंसिव। इसके बाद देखिए, सारे जर्नल टॉपिक हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ इतिहास के सेक्शन को ही टारगेट करेंगे। आगे चलते हैं 69th बीपीएससी के पेपर पर, जो अभी अभी आपका हाल ही में पेपर आपका हुआ है। देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम पहले 1858 था, 1892 पूछ लिया, थोड़ा चेंज किया। संथाल विद्रोह आ गया, चंपारण आ गया जो 67 में था, मौर्य कला आ गई, प्राचीन काल में पूर्वी भारत का गुफा चित्र फिर से लौटा, और प्राचीन काल में बिहार में शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा, बहुत ही जनरल क्वेश्चन। देखिए, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन, तो चंपारण आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में उदारवादी चरण का योगदान बार बार पूछा जा रहा है, और बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास और प्रभाव। आधुनिक शिक्षा, कई बार तकनीकी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, 2 तरह का सेक्शन बन रहा है। आधुनिक शिक्षा में आप तकनीकी शिक्षा को बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन जब सिर्फ तकनीकी शिक्षा पर फोकस किया जाए तो फिर आप सोच लीजिए 5 प्रश्न में आपने उसका आंसर कैसे देना है। तो मैं ये आपको सामने दिखाना चाह रहा था, थोड़ा देखिए आप पेपर को, क्योंकि इस तरीके से शायद आप पेपर को बार बार देख के महसूस नहीं कर रहे होंगे। ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ 5 पेजों का, आप सोचिए कि एक क्वेश्चन पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको पता भी हो, तब भी 5 पेजेस में आप क्या ऐसा लिखें कि एग्जामिनर आपको 60% अंक दे दे। इसको थोड़ा सोचिए आप। तो इन्हीं सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रश्नों में, आपके इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हर सेक्शन में क्या कमी हो सकती है, सारी कॉपीज़ रिव्यू करके सारी चीज़ों पे आपको बहुत ही विस्तृत, क्योंकि मैंने अभी तक आपसे कहा है कि कॉपी जिस लेवल पे चेक की जा रही है, ऐसी कॉपी चेक रिव्यू आपको नहीं मिलेगा। तो मित्रों, यहाँ पर पूरे पेपर के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही मैंने एक लिस्ट बनाई है जो काफ़ी वास्ट बनाई है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो मॉडर्न के सारे टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। उसमें पीटी की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को मैंने शॉर्ट, क्योंकि आपका ज़्यादा वास्ट रेंज रहेगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी थीम्स भी मैंने उसमें कवर कर दी है। तो उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपका आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टेस्ट है, इसे आप ज्वाइन कीजिए, अभी आप एडमिशन लीजिए। बाकी इस टेस्ट की और मॉडल आंसर की सारी कॉपीज़ की क्वालिटी के बाद आप लेना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीक आप इसमें एडमिशन लीजिए। तो ये आपके लिए ओपन एक है, आप जब भी एडमिशन लेंगे अपने सारे प्रीवियस टेस्ट भी आप लिख पाएंगे और सबके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और कॉपी रिव्यू, जो मेरी टेस्ट सीरीज़ की स्ट्रेंथ है वो सिर्फ कॉपी रिव्यू है। कॉपी रिव्यू के लेवल पे आपको कोई समस्या, कोई कमी नहीं दिखेगी। तो मित्रों, ये मॉडर्न हिस्ट्री के सारे आपने प्रश्न देखे किस तरीके के आए हैं, तो ये बिल्कुल ही जर्नल क्वेश्चन है। आप बार बार देख रहे हैं कि संथाल, नील विद्रोह, ठीक है, मुंडा विद्रोह, ये चंपारण सत्याग्रह, रविंद्रनाथ टैगोर, जयप्रकाश नारायण जी और रविंद्रनाथ टैगोर का कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम मूवमेंट, तो ये सारे ही, और ख़ास तौर पे आपकी तकनीकी और बिहार के शिक्षा के संदर्भ में मौर्य पाल कला, यही आपके बार बार जो क्वेश्चन है टोटल आप जोड़ेंगे तो पूरे इतिहास के 25 क्वेश्चन है, यही बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कम से कम जो बार बार पूछा जा रहा है अभी तक का, वो 25 क्वेश्चन का तो आप 4-4, 5-5 पेज में पूरा नोट्स बना के रखिए बहुत अच्छे से। उसके अलावा बाकी सब में एडिशनल क्वालिटी पर काम किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग पैरासोल जीएस को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़े, और हमारी मेंस की जो सीरीज़ चल रही है, इवन हमारे प्रीलिम्स का 30 टेस्ट की पूरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। निश्चित तौर पे ये आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी।